नमस्कार दोस्तों, साल 2025 का सबसे पहला कैंपस प्लेसमेंट हीरो मोटरको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस कैंपस प्लेसमेंट में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हैं और आपको इस कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा कैसे जॉब मिलेंगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप के ध्यान से लास्ट तक देखें। कोई भी जानकारी अधूरी नहीं छोड़नी है, सारी जानकारी एकदम काम की बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। हीरो मोटरको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यह कंपनी नेम रहेगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई करने के लिए या कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, हीरो मोटरको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। जॉब लोकेशन की यदि बात करें तो नीमराणा राजस्थान इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। यानी कि नीमराणा अलवर राजस्थान, यानी कि अलवर जिले में नीमराणा एक तहसील है या एक जगह है, वहाँ पे आपको जॉब करनी होगी और ये जगह राजस्थान स्टेट में पड़ती है। यदि फिर भी आपको यह जॉब लोकेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों, यह नीचे लिंक दी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल मैप की सहायता से डायरेक्ट हीरो मोटर को प्राइवेट लिमिटेड निमराना वाले प्लांट के जस्ट गेट पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपना अगला टॉपिक रहेगा क्वालिफिकेशन का। दोस्तों, क्वालिफिकेशन सबको पता होती है कि इतनी बड़ी कंपनियों में जो बच्चे लिए जाते हैं वो आईटीआई पास आउट तो कम से कम होने चाहिए। तो दोस्तों, इस कंपनी में भी सबसे नॉर्मल बेसिक क्वालिफिकेशन रखा गया है आईटीआई पास आउट के लिए। यानी कि यह वैकेंसी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और इसमें ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिकल, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, वेल्डर, आर ए सी, ट्रैक्टर मैकेनिकल, इन सब ट्रेड के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। कई कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक्सपीरियंस वाले को लेंगे या फ्रेशर को लेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ एक्सपीरियंस वाले बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वैकेंसी या ये कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका वो एक्सपीरियंस इस कैंपस प्लेसमेंट में या इस वैकेंसी में कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रेशर के दौर पर लिया जाएगा और जो सैलरी या जो काम फ्रेशर को मिलेगा वही काम और सैलरी आपको दी जाएगी। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक रहेगा जेंडर का, यानी कि मेल कैंडिडेट को लिया जाएगा या फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन दोनों की एज लिमिट में थोड़ा सा फर्क दिया गया है कंपनी की तरफ से। मेल के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 24 साल, यानी कि ना 18 साल से कम और ना 24 साल से ज़्यादा। लेकिन फीमेल के लिए 2 साल की छूट मिल रही है, यानी कि 18 साल से 26 साल तक। यानी कि फीमेल कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों की एज लिमिट अलग अलग रखी गई है कंपनी की तरफ से। अपना अगला टॉपिक है एलिजिबल स्टेट, यानी कि किस स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिला है इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों, यह मौका ऑल इंडिया के कैंडिडेट को मिला है जिस जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है और जिनकी एज लिमिट 18 से 24 या फीमेल कैंडिडेट की 18 से 26 है, उन कैंडिडेट को मौका मिला है। एलिजिबल स्टेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी एक स्टेट या अलग जगह के लिए यह कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगाया गया है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट सम्मिलित हो सकते हैं, इस कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ले सकते हैं। कॉलेज की बात करें तो दोस्तों, यदि आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी कॉलेज से 10th 12th या आईटीआई कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपने गवर्नमेंट से कर रखी है, चाहे आपने प्राइवेट से कर रखी है, सबको यहाँ पे समान रूप से प्राथमिकता दी गई है और आप इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होकर जॉब ले सकते हैं। जॉब टाइप की यदि बात करें दोस्तों, एफटीई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पे आपको लिया जाएगा, यानी कि इस बेस पे आपको लिया जाएगा। एफटीई इसकी फुल फॉर्म होती है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। एफटीई का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको कितने टाइम के लिए कंपनी ले रही है। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, ये उनके ऊपर रहेगा कि वो आपको कितने साल के लिए लेते हैं। वो अभी उन्होंने बताया नहीं है। पहले कंपनी 1 साल के लिए लेती थी, लेकिन अब उन्होंने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है। वो चीज़ आपको कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बता दिया जाएगा। जब आप कैंपस प्लेसमेंट में पेपर करेंगे और आपका इंटरव्यू होगा तो उस दौरान आप उनसे पूछ लीजिएगा या फिर वो आपको खुद ही बता देंगे। दोस्तों, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 425 बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया गया है। इसमें 425 पोस्ट निकाली गई है। जहाँ कंपनी में 425 बच्चों की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचकर रोजगार का लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, वर्किंग होवर्क की बात करें, सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि कितने घंटे की ड्यूटी है।
यानी कि 12 घंटे की जिन कंपनियों में ड्यूटी होती है वहाँ पर बच्चे काम नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों के दिमाग में होता है कि पता नहीं ड्यूटी कितने टाइम की होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी ड्यूटी होती है 8 घंटे की कंपनीज में। 8 घंटे से छोटा कोई वर्किंग ओवर नहीं होता, इसलिए इस कंपनी में भी 8 घंटे की ही ड्यूटी है। यह एक इंडियन जोन की कंपनी है, लेकिन जापानीज जोन की कंपनियों से काफ़ी अच्छी है। वर्किंग ओवर आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं कि सिर्फ 8 घंटे ही इसका वर्किंग ओवर है। ओवर टाइम की यदि बात करें तो वहाँ पर यदि ओवर टाइम की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, यानी कि मान लो आज ओवर टाइम अवेलेबल है, कोई बच्चा आज अब्सेंट है दूसरी शिफ्ट में, तो आपको वहाँ पे रोका जाएगा या दूसरी शिफ्ट में बुलाया जाएगा, या फिर यदि काम ज़्यादा होगा तो आपको ओवर टाइम भी मिल जाएगा। यदि वहाँ पे ओवर टाइम अवेलेबल होगा तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार कैंपस प्लेसमेंट के दौरान भी पूछ लीजिएगा। कंपनी वाले जो आएंगे ना आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे आप एक बार पूछ लीजिएगा। सैलरी की यदि बात करें दोस्तों तो 17,325 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें दोस्तों तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जिस बच्चे ने 10वीं कर रखी है उसकी मार्कशीट 10वीं की, और जिसने 12वीं कर रखी है उसके पास 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। यदि उसने 12वीं नहीं कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके आएगा। और आईटीआई की मार्कशीट होना और आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज कलर फोटो, ये आपके पास 5 होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज कलर फोटो 5। बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और बैंक पासबुक, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और इन सभी की 4-4, 5-5 फोटो कॉपी लेके आपको इंटरव्यू एड्रेस पर पहुंचना होगा। इंटरव्यू एड्रेस देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। इंटरव्यू एड्रेस की यदि बात करें तो राजकीय आईटीआई कॉलेज, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, ये आपका इंटरव्यू एड्रेस रहेगा। यदि आपको इंटरव्यू एड्रेस ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट गूगल मैप की सहायता से इंटरव्यू एड्रेस पर पहुंच जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इंटरव्यू डेट की यदि बात करें दोस्तों तो 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया गया है, और आपको सुबह 10 बजे 3 जनवरी 2025 को इंटरव्यू एड्रेस पर पहुंचना होगा यदि आप इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी लिंक मैंने आपको बताई है वो सारी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहां से सारी लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिससे यदि यह वीडियो आपके पास लेट पहुंचा है यानी 3 जनवरी के बाद पहुंचा है और आप किसी और कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होना चाहते हैं और हमारी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। यदि आप हमारे इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो हम हमारी जो भी वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर डालते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो बच्चों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और बच्चे जल्दी से जल्दी कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित हो सकें, या ऑनलाइन वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। दोस्तों आपको किसी भी तरह की इस वीडियो से संबंधित या इस वैकेंसी से संबंधित या अन्य किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं और हमसे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी वो हम आपको वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। यदि आपको इस वीडियो के द्वारा हीरो कंपनी में जॉब मिल जाती है तो आप अपने दोस्तों को और आपके जो भी रिश्तेदार हों या जिनको आप जानते हो जिनको रोजगार की जरूरत हो, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस बताइएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिएगा, ताकि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त कर लें। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप की जो मैंने लिंक दी है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ताकि हर बच्चे के पास सारी यूट्यूब वीडियो पहुंच सके और वो रोजगार प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब की नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।